भवानी। हर हर महादेव शंभो, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर। जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं नीतू सिंह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने वाली है और इस बार ये यात्रा 62 दिन के होने वाली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार इस यात्रा में भारी जो तादाद में भक्त जो है दर्शन करने के लिए इस यात्रा में आएंगे। वहीं इस यात्रा में साधु संत जो कई सालों से इस यात्रा में आते हैं आज भी सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर इस समय राम मंदिर में है जहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए साधु संत यहाँ पर एकत्रित हैं और ये यात्रा में आगे जाने के लिए यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। जल्द ही यात्रा शुरू होगी और विभिन्न राज्यों से ये जो साधु संत यहाँ पर आए हैं जानते हैं इन्हीं से कि इस बार 62 दिन की ये शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को ये किस तरह से देखते हैं। हे नारायण, हम तो उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य से आए हैं। और आपका नाम? हमारा शुभ नाम गुरु का दिया छोटा सा नाम है प्रभु चैतन्य। इस बार पहली बार 62 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर? ये तो बहुत प्रभु की कृपा है जो 62 दिन की यात्रा में ले, नहीं तो हर साल 1 महीना या सवा महीना यही चलता है। ये तो बहुत, और फिर अधिक मास है, सावन महीने में अधिक मास पड़ रहा है। इस महीने में कुछ भी पूर्ण किया हुआ अथवा सदकर्म किया हुआ तो उसका कई 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 गुना बढ़कर लाभ मिलता है, जिससे हम ऐसे तुच्छ बुद्धि और वाणी से क्या उसका कथन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस बस कुछ प्रभु की कुछ विशेष कृपा है हमारे संतों पे, हम पे, तुच्छ दास पे और आप सभी पे, जो ये अधिक मास पड़ रहा है और 62 दिन की यात्रा बढ़ गई। पहली बार तो बहुत हमने पहली बार सुना है बस। तो इस बार जो प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं आप सभी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नारायण, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जितनी जानकारी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना उन्होंने, ये मोदी और योगी की कृपा है जो उन्होंने इतना किया, नहीं तो और कांग्रेस राज्य में अथवा और किसी राज्य में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और होना भी संभव नहीं था। लेकिन संतों की कृपा से और उनके आशीर्वाद से योगी मोदी की और लंबी आयु हो और जो यहाँ अमरनाथ की जो यात्रा है वो शुभ शुभ ही हो, आतंकवादियों से दूर रहे। कब से आ रहे हैं आप इस यात्रा को करने के लिए? नारायण, मैं तो पहली बार आया हूँ जी। तो पहली बार आने पर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। इस स्थान का नाम भी मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं वैष्णो माता से जब इधर आया हूँ, यूपी से पहली बार निकला था, चार धाम मैंने यात्रा करी और उसके बाद में माता के दर्शन किए वैष्णो देवी। उसके बाद में यहाँ आया हूँ। जब यहाँ उतरा तो कुछ संतों ने बताया कि इस आश्रम का नाम ये सरकार की तरफ से यहाँ, हाँ, राम मंदिर पुरानी मंडी, यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। संतों के दर्शन हो रहे हैं और थोड़ी बहुत सेवा भी मिल जाती है कभी कभी। भगवान की कृपा से भगवान ने बुलाया। जिंदगी में कम से कम एक बार मनुष्य जन्म में ये यात्रा करना ही है। और दूसरी बात, 84 लाखों जन्म में भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है बोलकर मानव जन्म में ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से खोजना है भगवान को। ये भगवान ने स्वयंभू है, इसलिए इधर उसका आज्ञा से हम लोग आया है। जिसको मिलेगा उसका आज्ञा, उसका आदेश, वो लोग ही आना पड़ रहा है, यात्रा करना पड़ रहा है। तो पहली बार आप आए हैं या पहले भी आए हैं इस यात्रा में? पहली बार आया है। इधर जम्मू में भी पहली बार आया, इस राम मंदिर में ठहरा है। राम मंदिर में भी पुराना मंडी राम मंदिर में ये पहली बार ठहरा मैं। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी। साधु लोग को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान के दर्शन के लिए हम लोग तैयार है। भगवान जब बुलाएगा तब चले जाते। तो इस बार आप 62 दिन की ये यात्रा हो रही है, कितने उत्साहित हैं आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए मैंने उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन भगवान ने गीता में बताया, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान शिव केशव शिवाय विष्णु रूपाय शिवरूपाय विष्णवे
शिवश्च हृदय विष्णो विष्णोश्च हृदय शिव। इसलिए भगवान को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उधर जाना ही पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये साधु हमारे साथ थे जिन्होंने हमें बताया कि अमरनाथ की यात्रा अगर आप जीवन में एक बार कर लेते हैं तो आपका जो जीवन है वो हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। और भी यहाँ पर साधु हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर महिला साधु भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए आई हैं तो कैसा लग रहा है उनको, और इस बार ये 62 दिन की यात्रा शुरू हो रही है पहली बार, तो क्या कहेंगी वो इस पर। आपका नाम? मेरा नाम रानी सखी है। आपसे पूछना चाहूंगी कि ये 62 दिन की पहली बार यात्रा शुरू होने वाली है, कैसा लग रहा है, और पहले भी आप इस यात्रा में आई हैं? जी मेरे को चौथी यात्रा है ये मेरी, और भोलेनाथ से ये कहते हैं जब तक मेरी आंखें खुली रही, जब तक आपके दर्शन होते रहें, सभी भक्तों को भी दर्शन हो। और इस बार जो है हमारे को अनोखी खुशी ये है कि 3 साल के बाद में गैप देने के बाद में हमारी जो रेगुलर यात्रा है वो चालू हो रही है, हमें उससे बहुत अच्छी खुशी हो रही है। अब हर साल आती हैं यहाँ पर, तो हर साल की व्यवस्था में कुछ फर्क देखने को नजर आता है? नहीं, ऐसी कोई भी नहीं, जो भी है नई नई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि फैसिलिटी और अधिक से अधिक मिलती है। जो खराबी होती है वो बाबा यहाँ के जो महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज हैं, वो हम लोगों के लिए हर चीज़ की फैसिलिटी करते हैं। तो वहाँ के दर्शन जब आप करते हैं तो क्या आसानी से दर्शन हो जाते हैं? सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम है वहाँ पर? वहाँ जो साइनिंग बोर्ड वाले हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड जो लगाते हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं रहने के लिए, वहाँ खान पीन के लिए। वहाँ जो हमारे भगत सेवक जो लगे हुए हैं बर्फ़ों पे सेवा के लिए, वो भी हमारे को बहुत हेल्प देते हैं। हमारे आर्मी डिपार्टमेंट को यही कहूँगी, जय भारत माता, जय माता दी। आपको भी खुशियाँ मिले, हम लोगों को जो यात्रा होती है आपकी कृपा से ही। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस यात्रा को लेकर, कितनी उत्साहित है? बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बस यही कहूँगी, सभी को यही निमंत्रण दूंगी, भोलेनाथ का नाम लें, सभी सुखी रहें। अमरनाथ यात्रा सभी को मनोकामनाएं पूरी। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर हमने महिला साधु के साथ बात की, उनका ये चौथी यात्रा है, जहाँ पर चौथी यात्रा में यहाँ पर आई हैं। हर साल इसी तरह यात्रा करती हैं, और जिस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए जाते हैं, चाहे वो इनके रहने सहने को हो, चाहे वो सिक्योरिटी सिनारियो वहाँ का हो, हर बार जो है इंतजाम जो है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा देखने को नज़र आता है। इस बार भी यहाँ के जो इस समय राम मंदिर के जो इंतजाम किए गए हैं, इसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। हर तरह की सुख सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं, ताकि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं साधु संत श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, उन्हें कोई भी मुश्किल ना हो। विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी, जिसको लेकर प्रशासन इस समय पूरी कमर कसे हुए है। हर तरह की सुख सुविधा जो आने वाली यात्री हैं उनको प्रदान हो। यहाँ पर हमने देखा राम मंदिर में जो साधु संत दूर दूर राज्यों से आए हुए हैं, काफ़ी खुशी इनके मन में है, और इनका मानना है कि भक्त जो हैं उन्हें बाबा भोले के दर्शन हो जाएं तो उनकी जो ज़िंदगी है वो तृप्त हो जाएगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा भक्तों के लिए काफ़ी खुशियों भरी हो, और बाबा उनकी जो मन की मुरादें हैं उनको पूरा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।